हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है अच्छे हो आप सब और होली बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आप सबको होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होली है, मुझे पता है आप सब बिजी भी हो, पर फिर भी मैंने एक छोटा सा आज कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं जो डीएनए के, उनके बारे में। मोस्टली हम जो सुनते हैं तो डीएनए के डबल हेलिक्स के बारे में ही सुना है हमने, कि जिसे वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। ओके, बट डीएनए के और भी फॉर्म होते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ डीएनए हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ए फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए एंड जेड फॉर्म डीएनए। तो इनको हम अभी जब हम ये लेक्चर खत्म होगा तो इसके लास्ट में आपको ये एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंट फॉर्म जो डीएनए है उनको भी आप समझ जाओगे और तीनों के बीच में कंपैरिजन स्टडी भी कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ डीएनए हम देखेंगे ए फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए एंड जेड फॉर्म डीएनए। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलिक्स सेंस की। हेलिक्स सेंस की बात करें तो हम अगर तो आपने सुना होगा कि जो पढ़ा होगा, जो जब हम बात करते हैं डबल हेलिक्स डीएनए की तो वो होता है राइट हैंडेड। कैसा होता है? राइट हैंडेड। उसकी जो ट्विस्टिंग होती है वो राइट साइड पर होती है। तो अब एक अगर ए फॉर्म में, बी फॉर्म एंड जेड डीएनए की बात करें तो इनमें तीनों में किस तरीके से होती है। हेलिक्स सेंस की बात करते हैं, हेलिकल सेंस की, तो ए फॉर्म में राइट हैंडेड होता है, बी फॉर्म में राइट हैंडेड होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की तो वहां पे लेफ्ट हैंडेड होता है हेलिकल सेंस। फिर बात करेंगे अगर हम डायामीटर किसे होता है। डायामीटर जो है ए फॉर्म ऑफ डीएनए में 26 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 26 एंगस्ट्रॉम होता है। वही बी फॉर्म डीएनए में 20 एंगस्ट्रॉम। और जब बात करेंगे हम जेड फॉर्म डीएनए की तो इन तीनों में अगर सबसे कम डायमीटर किसी का है तो 18 एंगस्ट्रॉम किसका है? जेड फॉर्म डीएनए का। इस तरीके से आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और सिंगल भी अगर आपको जेड फॉर्म डीएनए, बी डीएनए या ए आपसे पूछा जाता है तो आप अच्छे से उसे क्लियर कर पाओगे। तो हमेशा जब आप कंपैरेटिव या अगर सिमिलर चीजें हैं तो आप उन्हें क्या करोगे ना, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। जैसे आप मियोसिस एंड माइटोसिस पढ़ रहे हो तो सिंगल सिंगल नहीं पढ़ो, मियोसिस एंड माइटोसिस को साइड बाय साइड लिख करके कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। ओके, फिर बात करते हैं हम बेस पेयर। बी और पी जो है इसको हम बेस पेयर बोलते हैं या हेलिकल टर्न। हेलिकल टर्न या बेस पेयर जो है ए फॉर्म डीएनए में जो है 11 बेस पेयर का होता है। वही बी फॉर्म डीएनए जो है 10.5 बेस पेयर का, और जेड फॉर्म डीएनए जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है 12 बेस पेयर का। तो अगर आपसे डायमीटर और हेलिकल डीएनए में हेलिकल टर्न पूछा जाए तो सबसे ज्यादा डायमीटर जो सबसे ज्यादा होता है वो ए फॉर्म डीएनए का होता है, सबसे कम जो होता है वो जेड फॉर्म डीएनए का होता है। बट बेस पेयर की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे कम बेस पेयर किसमें होता है? तो बी फॉर्म डीएनए में, और सबसे ज्यादा जो होता है जेड फॉर्म डीएनए में। तो हर तरीके से आप चीजों को तोड़ मरोड़ कर सीखेंगे कि अगर इस तरीके से सीक्वेंस हमसे क्वेश्चन आ रहा है तो हमें क्या जवाब देना है, डायरेक्टली पूछा जा रहा है तो क्या जवाब। तो सिंगल तरीका इसका यही है कि चार्ट फॉर्म में उसको कंपैरेटिव करके आप स्टडी करो। तो ये चार्ट आप नोट डाउन कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। फिर बात करते हैं शुगर पकर कन्फर्मेशन। शुगर पकर कन्फर्मेशन क्या होता है? तो इसमें जो शुगर फास्फेट जुड़े होते हैं ना, तो वो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड तो होता क्या है, उससे इंडो जो स्ट्रक्चरल फॉर्म आप इसका पढ़ोगे तब वो चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्या C3 इंडो क्या होता है, C2 इंडो क्या होता है, ये चीजें आपको तब अच्छे से समझ में आएंगी। अभी के लिए आप ये देखिए कि शुगर पकर कन्फर्मेशन की जब बात आती है तो ए फॉर्म डीएनए में C3 प्राइम क्या होता है, जो यहाँ पे डैश लगा होता है इसको C3 प्राइम बोलते हैं। तो C3 प्राइम एंडो फॉर्म किसमें पाया जाता है? ए फॉर्म में। C2 एंडो बी फॉर्म में। जब बात करेंगे ए का तो वहां पे C3 एंडो पाया जाएगा। वही जब बात करेंगे हम बी फॉर्म डीएनए का तो वहां पे C2 एंडो फॉर्म पाया जाएगा। फिर जब बात करेंगे हम जेड फॉर्म डीएनए की तो इस जेड फॉर्म डीएनए में क्या होता है, कोई ना तो C3 पाया जाता है ना तो C4। ये ऐसा नहीं कह सकते कि C3 पाया जा रहा है या C4। इसमें क्या होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बेस पर अलग हो जाता है। प्यूरिन में अलग फॉर्म पाया जाता है, पिरिमिडिन में अलग पाया जाता है। प्यूरिन की बात जब करते हैं हम तो प्यूरिन में पाया जाता है C3 प्राइम एंडो। क्या पाया जाता है? C3 प्राइम एंडो, जो कि किसमें पाया जा रहा है? ए फॉर्म डीएनए में। फिर बात करेंगे पिरिमिडिन की। पिरिमिडिन में C2 प्राइम एंडो पाया जा रहा है ना, तो जेड फॉर्म डीएनए में आप जब बात करोगे तो यहाँ पे C2 प्राइम एंडो पाया जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रखो, ए फॉर्म एंड बी फॉर्म को तो याद रखो, ए फॉर्म में C3 प्राइम पाया जा रहा है एंड बी फॉर्म में C2 प्राइम पाया जा रहा है। तो जो C3 का है, जो C3 एंडो है ए फॉर्म का,
वो जो है जेड फॉर्म की बात करेंगे तो प्यूरिन में क्या होगा, जो ए फॉर्म का है C3 एंडो वो पाया जा रहा है, और जब बात करेंगे पिरिमिडीन का तो वहां पे C2 प्राइम पाया जा रहा है। क्लियर। अब बात करेंगे हम ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन। जब आपसे पूछा जाता है किस फॉर्म के डीएनए में किस तरीके से ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन होता है, तो आप इसके बाद आप जवाब दे पाओगे कि कौन सा कन्फर्मेशन होता है। तो ये कन्फर्मेशन जो होते हैं मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, एंटी एंड सिन। तो हम देखते हैं ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म में किस तरीके से एंटी पाया जा रहा है, किस तरीके से सिन पाया जा रहा है कन्फर्मेशन। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन की बात करें तो ए फॉर्म डीएनए में एंटी पाया जाता है, बी फॉर्म डीएनए में भी एंटी पाया जाता है, लेकिन जब हम बात करेंगे जेड फॉर्म डीएनए की, पिरिमिडीन में तो एंटी ही पाया जाएगा, लेकिन जब प्यूरिन की बात होगी तो सिन पाया जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, अगर ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन की बात की जाती है, ए फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए एंड जेड फॉर्म डीएनए का जो पिरिमिडीन है उसमें क्या पाया जाता है, एंटी पाया जाता है। सिंगल प्यूरिन जो है, जो जेड फॉर्म का प्यूरिन है उसमें क्या होता है, सिन टाइप का पाया जाता है, बाकी सभी में एंटी पाया जाता है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन पूछा जाता है सभी में क्या पाया जाता है, एंटी पाया जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जेड फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए में प्यूरिन की जब बात करेंगे तो सिन पाया जाएगा, पिरिमिडीन की बात करेंगे तो वहां पर क्या पाया जाएगा, एंटी पाया जाएगा। अब बात करते हैं मेजर ग्रुप्स। 2 टाइप्स के ग्रुप पाए जाते हैं डीएनए में, मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स। तो माइनर एंड मेजर ग्रुप किस तरीके से बना होता है, अलग फॉर्म ऑफ डीएनए। मेजर ग्रुप की बात करते हैं तो नैरो एंड डीप होता है। नैरो एंड डीप कहाँ पे होता है, ए फॉर्म डीएनए पे। वही जब बी फॉर्म डीएनए की बात करते हैं तो वाइड क्या होता है, डीप तो होता है पर वाइड होता है, वाइड एंड डीप कहते हैं, या फिर कह देते हैं इंटरमीडिएट टाइप का। किस टाइप का, इंटरमीडिएट टाइप का। वही जब बात करेंगे जेड फॉर्म डीएनए का, तो जो मेजर ग्रुप होता है वो जेड फॉर्म डीएनए में या तो फ्लैट होता है या तो एब्सेंट होता है। तो याद रखिए एब्सेंट भी होता है या फ्लैट होता है तो जेड फॉर्म डीएनए की बात हो रही है। अगर मेजर ग्रुप वाइड, डीप या फिर इंटरमीडिएट है तब बी फॉर्म डीएनए की बात हो रही है। वहीं जब नैरो एंड डीप की बात करते हैं हम तो वो कर रहे होते हैं किसकी बात, ए फॉर्म ऑफ डीएनए। अब बात करेंगे हम माइनर ग्रुप की। जो माइनर ग्रुप है वो ए फॉर्म डीएनए में कैसे होता है, सैलो होता है एंड वाइड होता है। कैसे हो रहा है, सैलो एंड वाइड। सैलो मतलब छछला, ऐसा बहुत ज्यादा डीपनेस नहीं आती है। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है तो बहुत ज्यादा डीपनेस नहीं आएगी, इतना मोस्टली क्या होगा, इतनी टिल्ट होकर इतना दूर जाएगा, बट ये नहीं है, क्या होगा ऐसे सैलो होगा, सैलो एंड वाइड। इसकी जो लेंथ चौड़ाई होगी वो ज्यादा होगी बट सैलो होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, सैलो एंड वाइड माइनर ग्रुप किसमें पाया जा रहा है, सैलो एंड वाइड जो है ये पाया जा रहा है हमारा ए फॉर्म डीएनए में। जब हम बात करेंगे बी फॉर्म ऑफ डीएनए की तो इसमें नैरो एंड सैलो क्या पाया जा रहा है, नैरो एंड सैलो। यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से पढ़ो तो समझ सकते हो चीज को। जो मेजर ग्रुप है एंड माइनर ग्रुप है, मेजर एंड माइनर का यहाँ से देखो, ए फॉर्म का नैरो एंड सैलो मिलकर क्या बन रहा है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए का माइनर ग्रुप बन रहा है। तो एक तरीके से अगर ट्रिक या कुछ ऐसा सोचते हो तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसलिए आप इस तरीके को नहीं अपनाओगे, आप डायरेक्टली याद करोगे। मेजर ग्रुप जो होता है नैरो एंड डीप होता है ए फॉर्म में, वाइड एंड डीप बी फॉर्म में, या फिर इंटरमीडिएट की तरफ आप प्रेफरेंस डाल सकते हो। बट अगर आपके ऑप्शन में वाइड एंड डीप करके दिया है तो इस तरीके से भी याद रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो माइनर ग्रुप जो है सैलो एंड वाइड होता है। सैलो एंड वाइड की बात होगी तो हम बात कर रहे होंगे माइनर ग्रुप ए की, और जब बात करेंगे नैरो के साथ सैलो की बात करेंगे, सैलो यहाँ पे भी है, सैलो यहाँ पे भी है। जब वाइड होगा तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए, जब वाइड होगा तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए, लेकिन जब नैरो होगा यानी कि सकरा या नैरो की बात करेंगे तो हम बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात कर रहे होंगे। अब देखते हैं जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में क्या होता है। मेजर ग्रुप या तो फ्लैट था जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में या फिर एब्सेंट था, बट माइनर ग्रुप की क्या कंडीशन है, डीप एंड नैरो। तो जो माइनर ग्रुप होता है जेड फॉर्म डीएनए में वो कैसा होता है, डीप एंड नैरो। कैसा होता है, डीप एंड नैरो। इसको आप याद कर सकते हो। अगर मेजर ग्रुप है तो एब्सेंट या फ्लैट है, ये आपको क्लियर है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की। बट मेजर ग्रुप की बात करते हैं तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए का मेजर ग्रुप है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए का मेजर ग्रुप हमारा क्या है, नैरो एंड डीप। वही जो माइनर ग्रुप है किसका है, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का। तो याद करने का तरीका आप बनाना पड़ता है कि किस तरीके से हम चीजों को लर्न करें। मेन हमारा मोटिव क्या होता है, चीजों को लर्न करना, ठीक है। लर्न हो जाए चीजें तो फिर आप क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से आएगा तो वो आप बना ही लोगे। तो जो मेजर ग्रुप है किसका, ए फॉर्म ऑफ डीएनए का, नैरो एंड डीप,
वही जो है नैरो एंड डीपी कंडीशन जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का माइनर ग्रुप है। मेजर ग्रुप जो होता है एब्सेंट या फ्लैट होता है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में। अब बात करेंगे हम हेलिक्स राइज बेस पेयर। हेलिक्स राइज बेस पेयर की बात करते हैं 2.6 एंगस्ट्रॉम। कितना? 2.6 एंगस्ट्रॉम होता है ए फॉर्म ऑफ डीएनए में। वही बी फॉर्म ऑफ डीएनए में क्या होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। एनएम से डिनोट करते हैं इसको। 3.4 एंगस्ट्रॉम में जब बात करेंगे हम तो 3.4 होगा। वही जब हम नैनोमीटर में बात करेंगे तो होगा 0.34 एनएम। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर अगर बात करते हैं जेड फॉर्म ऑफ डीएनए 3.7 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि तीनों में सबसे ज्यादा बेस पेयर किसकी है? जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की 3.7 एंगस्ट्रॉम। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा जा रहा है तो क्या होगा, नैनोमीटर में पूछा जा रहा है तो क्या होगा, एंगस्ट्रॉम में 3.4 एंड नैनोमीटर में 0.34 होगा। अब बात करते हैं बेस टिल्ट। बेस टिल्ट जो होता है अगर इसकी बात करते हैं हम तो जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए होता है बेस टिल्टिंग इसमें सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 20 डिग्री। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? ये है डिग्री का, 20 डिग्री। एंगल की जब बात करते हैं तो डिग्री में उसको हम उसके डिग्री में हम उसकी स्टडी करते हैं कि हाँ इसकी यूनिट डिग्री में होती है। तो हम जब बात कर रहे हैं बेस टिल्टिंग की तो आप डिग्री बोलोगे कि 20 डिग्री। 20 डिग्री की बात करेंगे तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए। वही जब 6 डिग्री की बात होगी तो वो हमारा होगा बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड 7 जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो 6 बी का हो गया, 7 जेड का हो गया। लेकिन जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है उसकी बेस टिल्टिंग सबसे ज्यादा कितनी होती है? 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री। अगर स्ट्रक्चर का सिंगल वर्ड में आपसे पूछा जाए कि ए फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए एंड जेड फॉर्म डीएनए में सबसे वाइडेस्ट स्ट्रक्चर किसका है, तब आप जवाब देंगे ए फॉर्म ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे वाइडेस्ट है। और बी फॉर्म ऑफ डीएनए को तो आप जानते ही हो कि डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं, डबल हेलिक्स डीएनए बोलते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए को, जिसको किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। तो इसे क्या कहेंगे? वॉटसन एंड क्रिक डीएनए। क्या कहेंगे? वॉटसन एंड क्रिक डीएनए की बात होगी जब तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए होगी। वही जब जिग जैग, क्या होगा? जिग जैग के नाम से डीएनए पूछा जाएगा तो वहां पे बात हो रही होगी हमारे जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की। जेड से जिग जैग हो रहा है तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की बात हो रही है। इसे ये इसका जो बैकबोन होती है फास्फेट बैकबोन होती है। क्या होता है? फास्फेट बैकबोन के नाम से भी पूछा जा सकता है। अगर फास्फेट बैकबोन की बात हो रही है तब भी किसकी बात हो रही है? जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का। उम्मीद है आपको एक कंपैरेटिव स्टडी और एक फॉर्म ऑफ डीएनए समझ में आया होगा कि किस तरीके से है। तो एक बार प्योरली हम फिर से पढ़ लेते हैं। तो हेलिकल सेंस की बात करते हैं, राइट हैंडेड साइड एंड राइट हैंडेड। ए फॉर्म एंड बी फॉर्म में क्या होता है? राइट हैंडेड एंड राइट। वही जेड फॉर्म में क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड। डायमीटर की बात करते हैं तो 26 एंगस्ट्रॉम ए फॉर्म डीएनए में, 20 एंगस्ट्रॉम बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड 80 एंगस्ट्रॉम जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में होता है। बेस पेयर जो होता है 11 बेस पेयर ए फॉर्म डीएनए, 10.5 बेस पेयर जो होता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए का होगा। और वही जो है 12 बेस पेयर, सबसे ज्यादा 12 बेस पेयर जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का होगा। सुकर पकड़िंग की बात करते हैं तो C3 एंडो पाया जाता है ए फॉर्म में, C2 एंडो पाया जाता है किसमें? बी फॉर्म में। बट जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में अलग अलग तरीके से होता है। प्यूरिन में C3 एंडो पाया जाता है, पिरिमिडिन में C2 एंडो पाया जाता है। वहीं हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कंफर्मेशन की तो मोस्टली तीनों फॉर्म ऑफ डीएनए में एंटी टाइप का पाया जाता है। बट जब बात करेंगे हम प्यूरिन की, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में प्यूरिन की बात करेंगे तो वहां सिन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कंफर्मेशन पाया जाएगा। बट वही जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का जब पिरिमिडिन की बात करेंगे हम तो पिरिमिडिन में एंटी टाइप का ही पाया जाएगा। मेजर ग्रुप नैरो एंड डीप ए फॉर्म, वाइड एंड डीप और इंटरमीडिएट बी फॉर्म, फ्लैट और एब्सेंट जेड फॉर्म। माइनर ग्रुप सैलो एंड वाइड होता है ए फॉर्म का, नैरो एंड सैलो या फिर इंटरमीडिएट होता है बी फॉर्म का, डीप एंड नैरो जो कि माइनर ग्रुप, जो मेजर ग्रुप है बी फॉर्म का उसी तरीके से क्या होता है जेड फॉर्म का माइनर ग्रुप होता है डीप एंड नैरो। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर की बात करते हैं 2.6 एंगस्ट्रॉम ए फॉर्म ऑफ डीएनए, 3.4 एंगस्ट्रॉम जो होता है बी फॉर्म डीएनए का होता है। लेकिन जब नैनोमीटर में पूछा जाता है तो 0.34 एनम या नैनोमीटर बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। 3.7 एंगस्ट्रॉम अगर पूछा जाता है किसका होता है हेलिक्स बेस पेयर, आप बोलोगे कि वो होता है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का। बेस टिल्टिंग की बात होती है तो 20 डिग्री होता है ए फॉर्म का, 6 डिग्री बी फॉर्म का एंड 7 डिग्री जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का होता है। और ये वाइडेस्ट, और इनकी नेमिंग किस तरीके से और पूछी जा सकती है वो हो गया। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। इसको आप
किसी पेज पर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको डीएनए का जो किसी भी टाइप का डीएनए, तीनों टाइप के जो डीएनए, ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे, लर्न हो जाएंगे और आप इसके क्वेश्चन भी अच्छे से बना पाओगे, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे भी आप एग्जाम दोगे ना तब भी ये टॉपिक ऐसे ही आएगा, यही चीजें रहेंगी। क्वेश्चन भी इसी में से इतने अच्छे से पूछ लेता है कि यार कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाती है। तो ये चार्ट ऐसे ही आप नोट डाउन करके आप स्टडी करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, यही क्लास, ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है हमारा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप होली एंजॉय करिए और पढ़ाई भी अपनी अच्छे से करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।